हेलो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है मेरी प्रवास का दिन। मैंने जाना है दुबई, लेकिन ये जो सफ़ेदी मेरे बालों में नज़र आ रही है इसको हमने गायब करना है। कैसे? हम यूज़ करेंगे ये दो कलर्स। एक है लॉरियल का मर्जरेल, ठीक है, 7.13 शेड का नाम है, और दूसरा जो है फ्रॉम मेसी का फ्रॉम कलर 2001 शेड है 7W। बेसिकली शुरू में मैं 7W फुल बालों पे लगाती थी, लेकिन सफ़ेदी बहुत ज़्यादा हो गई है और जो लाइट ब्लॉन्ड्स कलर होते हैं उससे सफ़ेदी छुपती नहीं है। तो रेवलॉन का ये 10 वॉल्यूम नहीं, 10 कलर मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा, और 20 वॉल्यूम ऐड करूँगी, एंड देन हम इसको अपने रूट्स पर लगाएंगे पूरे बालों में। नहीं, ये मेरी कमीज़ है भाई, ये जब मैं बालों को कलर करती हूँ तब मैं इसे ज़ेब तन करती हूँ और ये फटाफट इतनी जल्दी ज़ेब तन हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये बहुत गंदी हो चुकी है, इग्नोर मारें, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस। मेरे बाल बड़े ही हसीन और जमील हो जाने हैं, मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। सो मार्जरिल की ट्यूब कुछ इस तरह से दिखती है। क्यों मैं डब्बे वाला कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मेटालिक्स होते हैं, वो आपके बालों के साथ चिमट जाते हैं और आपके बालों की जान रोक लेते हैं। उसमें ना फिर ऑयल लगता है, ना पानी लगता है, ना शैम्पू कंडीशनर लगता है, वो अंदर ही अंदर सूख जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस तरह के जो कलर्स हैं वो यूज़ करें, क्योंकि ये मेटालिक नहीं होते और आपके बालों के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। भाई ब्लीचिंग, कलरिंग, हर एक चीज़ जो है ना हार्मफुल होती है आपके बालों के लिए। अगर आपने कभी बाल डाई नहीं किए तो प्लीज़ मत करें, मेरा मशवरा है आपको, वरना फिर हमारी तरह ऐसे करना पड़ेगा। सफ़ेदी बार बार हाय बोलेगी और आपकी हाय के साथ हाय हाय हो जाएगी क्या बोल रही हूँ मैं। चलो भाई, सो मैंने रूट्स पे कलर फटाफट लगा लेना है, ठीक है, ब्रश की मदद से। आपने ग्लव्स भी पहनने हैं, ठीक है, और घर के कपड़ों में तो बिल्कुल भी कलर ना लगाएं, वरना आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। भाई मेरी जेठानी जो है ना वो घर के कपड़ों में कलर लगा देती है और अपने कपड़ों को जो है ना वो दाग दाग कर देती है। सो आज रात की फ़्लाइट है हमारी 3 बजे की, और मैंने अभी तक पैकिंग नहीं की। कपड़े मैंने सारे समेट लिए थे लेकिन मैंने रखे नहीं हैं, तो अभी मैं रखूँगी, लेकिन उससे पहले मैं नोश फरमाऊँगी खाना तो नहीं, खैर नाश्ता। और आप देख सकते हो कि बालों का कलर जो है थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है। डर मुझे इस बात का था कि बिल्कुल जेट ब्लैक ही ना हो जाए, लोग कहेंगे कि निशु ने ऊपर विग पहना है तो नीचे एक्सटेंशन पाए हैं। खैर, मैं थियोल प्रो ब्यूटीफाई बाय आमना का शैम्पू, कंडीशनर एंड मास्क यूज़ कर रही हूँ, बेहतरीन, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। यूज़ कोड NA76 फॉर डिस्काउंट। एंड आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये मास्क कितना ज़बरदस्त है। ओलाप्लेक्स भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ट्राई करो। थैंक्स मी लेटर। सो भाई, हम दिन के लिए हो गए तैयार, रात के लिए बाद में होंगे तैयार। मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनानी थी, मैं फटाफट तैयार हो गया। आई एम वेयरिंग मंटू का ड्रेस, एंड कैन यू सी मेरा वेट इज़ कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, मैं इंशाल्लाह सून आप लोगों को बताऊंगी, बट अभी मैं आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज का बताऊं। हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेनरिकन ने न्यू लेंसेज लॉन्च किए हैं, द कलेक्शंस कॉल्ड द बेसिक्स, जिसमें टोटल 6 स्टाइल्स हैं या शेड्स हैं, ठीक है। ये रहे तमाम कलर्स। मैं विदाउट फ़िल्टर भी आपको दिखा दूँगी, कमरे में लाइट फ्लिकर होती है इसीलिए फ़िल्टर में दिखा रही हूँ, लेकिन विदाउट फ़िल्टर आई विल शो। अच्छा जी, तो इस पर ऑलरेडी 20% ऑफ है, बट यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग माई कोड विच इज़ निशु। तो ये तमाम शेड्स इसमें अवेलेबल हैं, एसिड रेन, डस्की फील्ड, विच हेज़ल एट्सेट्रा। सो आई गॉट दीज 2 एंड फ़िल्टर जो है ना वो बॉक्स पे आ चुका है। अच्छा जी, तो ये मैं आपको विदाउट फ़िल्टर दिखा रही हूँ, लेकिन फ़्लैश में, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि इसकी रिंग किस तरह से है। विलो स्लिट एंड दिस वंस कॉल्ड डस्की फील्ड, ठीक है, ये देखिए। आई विश कि मैं पहन के आपको दिखा देती, लेकिन पहने हुए आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। दिस वन इज़ विलो स्लेट एंड दिस वन इज़ डस्की फील्ड, एंड दीज आर सुपर डुपर कंफर्टेबल। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है इफ़ यू वांट टू गेट। आई लव द मॉर्निंग ग्लोरी एंड विच हेज़ल, एंड ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे। तो देन आई गॉट आरियाना कलेक्शन में से पावर लेंसेज। दीज 2 शेड्स आर अवेलेबल इन पावर लेंसेज। अगर आप लोग लेना चाहो, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है मेरी तरह, देन डेफिनेटली ट्राई डस्ट स्टॉर्म एंड ये है भाई हेज़लवुड। दोनों शेड बहुत 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 खूबसूरत लगते हैं आंखों पे, ठीक है।
I'll be taking these two with me. I'm going somewhere soon. Will tell you आप सबको. See, बहुत प्यारे शेड्स हैं, ठीक है. And you guys can use my code इन पर भी to save some bucks. Bunny bugs. अच्छा जी, देन आई डिसाइडेड कि भाई करिश्मा आते हैं और कपड़े देखते हैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल से जो कि मैं वहाँ दुबई में पहन सकूँ. फर्स्ट वन वाज दिस, जो कि मेरी बहन कह रही है लो लो. मैंने कहा किसी के माइयों शादी में थोड़ी ना जाना है, देखो ज़रा गोटा किनारी लगी हुई. शी वाज सेइंग अगेन एंड अगेन नहीं नहीं बहुत प्यारा लग रहा है. मैंने कहा भाई मैं ऐसी लग रही हूँ जैसे नई नवेली दुल्हन हनीमून पे जा रही हूँ. मैंने कहा दिस ड्रेस इज़ कैंसल्ड, 0 पॉइंट्स. फिर मुझे ये वाला ड्रेस बहुत 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 ज़बरदस्त लगा. कैजुअल सेमी फॉर्मल टाइप का, लाइक आप इसको कहीं भी पहन के जा सकते हो. और मेरी बहन हंस रही थी जैसे पहली नई नवेली दुल्हन डिनर पे जा रही हो, वैसा ड्रेस है. एंड देन दिस वन जो कि लार्ज था और मुझे बहुत 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 लूज़ था. आई टोल्ड देम कि मुझे मीडियम दे दें. मीडियम की शर्ट भी आप देख सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा खुली थी, बट आई लव द फैक्ट कि ट्राउज़र बिल्कुल ठीक था. दैन उसके बाद ये वाला सूट जो कि स्मॉल है. कैन यू बिलीव दैट निशु को स्मॉल साइज़ आ रहा है. लाइक आई वॉज़ वेरी 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 हैप्पी. एंड ये मेरा अपना ज़ाती ड्रेस है जो कि सबसे बहुत ज़्यादा प्यारा था. क्या ख्याल है आप लोगों का, मैं दुरुस्त कह रही हूँ. अच्छा जी, तो मैं अपने साथ ये डिटॉक्स सप्लीमेंट भी लेके जा रही हूँ. डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं ये न्यूट्राइट की. डिनर के बाद 2 गोलियाँ खानी पड़ती हैं. और साथ में ये टी लेके जा रही हूँ, स्लिम टी, 14 दिनों के लिए. एक डब्बा जो है वो मैं मुका चुकी हूँ, ये दूसरा डब्बा है. एंड मैंने एक और भी ऑर्डर कराया. अच्छा, इसमें जो टैबलेट्स हैं 60 टैबलेट्स और 2 गोलियाँ आपने खानी होती है. पूरे महीने का कोर्स होता है. ये ऑलमोस्ट फिनिश है. मेरा दूसरा जो डब्बा मैंने ऑलरेडी रीस्टॉक किया हुआ था ना, वो अपने साथ लेके जा रही हूँ. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका. इट्स मी निशु. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे. इससे पहला वाला व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा जो मैं दुबई जाने के लिए पैकिंग वगैरह कर रही थी. मैं बहुत बुरी हूँ एडवाइस वगैरह देने में, क्योंकि मैं ओवर पैक कर लेती हूँ सारा सामान. और अभी भी जो है वो लगेज 1 2 और 3 ये हैंड कैरी होगा. और वो 2 जो हैं उनको मैं टाटा बाय बाय कर दूँगी, ठीक है. तो चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा नहीं डाली उनमें, लेकिन अगर मैं वहाँ पर शॉपिंग करूँगी तो मैं अपने साथ कुछ ना कुछ वापस तो लेके आऊँगी ऑब्वियसली. तो उसके लिए मुझे कुछ स्पेस चाहिए थी. तो आई थॉट कि मैं 3 बैग्स ले जाती हूँ. मैं दुबई क्यों जा रही हूँ, मैं काम से जा रही हूँ. और क्या काम है वो इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी. व्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से दूसरा ही व्लॉग है राइट, तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर बेटा जी लाइक कर लो इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की रीच बहुत अच्छी आती है. तो मेक श्योर जो मेरी कोशिश है ना वो रायगा ना जाए. अगर आपने सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना प्लीज़, लेकिन लाइक ज़रूर कर लो इस वीडियो को, ठीक है. तो चलो भाई मैं अब तैयार होती हूँ, क्योंकि 3-4 घंटे के अंदर अंदर मेरी फ़्लाइट है. और आप लोगों को मैं साथ अपने दुबई लेके जाती हूँ. दुबई का कोना कोना मैंने आप लोगों को दिखाना है और ख़ुद भी देखना है चश्मा ला के. सो लेट्स बिगिन. जी, तो ये रहा बैग 1 जिसमें थोड़ी बहुत ज्वेलरी है. अब मैं सोच रही हूँ कि ये हैंड कैरी होगा, तो इसमें से ये लिक्विड वाला सामान निकाल के उन दोनों में रखूँ या क्या करूँ, क्योंकि सुना मैंने इतना है कि एयरपोर्ट पे लिक्विड छोड़ते नहीं है हैंड कैरी में. तो आई एम थिंकिंग कि इसको मैं उधर शिफ्ट कर लूँ और उधर से कुछ सामान इधर शिफ्ट कर लूँ. मैं फटाफट तैयार होती हूँ. मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया हुआ, सिर्फ क्रीम लगाई हुई थी, ठीक है, नथिंग एल्स. और मेरा ख्याल भी यही है कि मैं कुछ भी ना लगाऊँ, क्योंकि फ़्लाइट रात 3 बजे की है और वहाँ जाके हमने सोना ही है, ठीक है. मुखड़ा किसी को नहीं दिखाना हम लोगों ने. तो मेरे ख्याल से मेकअप किए बगैर जाना इज़ द बेस्ट डिसीजन. और मैंने अहद किया है कि निशु बाजी इंग्लिश नहीं बोलेंगी इस ट्रिप में. अच्छा जी, तो वेयर मंटू का ये ड्रेस मैं एयरपोर्ट पहन के जाऊंगी. है ये लार्ज में, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है. काफ़ी खुला डुला रहेगा और काफ़ी मैं कंफर्टेबल रहूँगी. और इसका कपड़ा इज़ सो फ्रिकिंग गुड, सो कंफर्टेबल, आपकी सोच. सो आई सिलेक्टेड दिस. तो जनाब हमने क्रीम लगाई, मस्कारा लगाया एंड लिप बाम लगाया एंड हम रेडी हो गए. आँख हमारी बच गई गलती से, क्योंकि इरादा पूरा था आँख को शहीद करने का. मस्कारा मैं लॉरियल का मस्कारा लगा रही हूँ. ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन लैशेस को बहुत बहुत वॉल्यूम प्रोवाइड करता है. लिप बाम मैंने एल्फ का लगाया है, टिंटेड लिप बाम है. तो फटाफट मैंने ड्रेस पहन लिया और फ़्लाइट मतलब कि एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि बड़ा मुश्किल टाइम होता है बच्चों को यूँ छोड़ के कहीं बाहर जाना. लेकिन आई नीडेड दिस सो मच.
बच्चे संभालना सिर्फ़ ख़वातीन का काम नहीं है, बच्चे जो हैं वो हस्बैंड भी संभाल सकते हैं। अगर मेरे हस्बैंड जा रहे होते बाहर आउटिंग पे तो कोई भी ये नहीं कहता कि भाई बच्चे कौन संभालेगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है। तो मैं जब यहाँ पर दुबई आई हूँ तो बहुत सारी लड़कियों ने मुझे बोला आप नाबिया के बग़ैर कैसे रह रही हैं ऐसे, देखो स्पाइडरमैन। तो ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, किसी को ना गम देना, सिर्फ मुस्कुराना, ठीक है ना। सो भाई हमारा सफ़र का आगाज़ होता है। हम पहुंच गए एयरपोर्ट, मेरी मैनेजर मेरे साथ थी। डाइस डिजिटल, अगर आपने कुछ काम करवाना है मुझसे, नताशा से, ममूना मुस्लिमा से, यू कैन कॉन्टेक्ट हर। उसका जो लिंक है या डिटेल्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। एंड आई लव हर सो मच। एंड ये एक बहुत अनोखी चीज़ मुझे डायसन एयर ब्लेड DB है कि क्या चीज़ है, मुझे एयरपोर्ट के वॉशरूम में मिली है। 2 सेकंड में मेरे हाथ सूख गए भाई, ये तवक्को नहीं थी मुझे। एंड वी नादीदा पाकिस्तानी डू अगेन एंड अगेन, हाथ धो के फिर सुखाओ, हाथ धो के फिर सुखाओ। बट खैर पहली बार, फर्स्ट टाइम, वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम। सो एक्साइटमेंट का लेवल कुछ ज़्यादा था, नर्वसनेस भी थी क्योंकि हम 2 पे 2 अकेले जा रहे थे, बट दुबई इज़ सेफ। अच्छा जी, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई। एंड ये मेरी मैनेजर है, मैनेजर और मैं जो है हम दोनों एक साथ आए हैं दुबई। शी ओन्स डाइस डिजिटल एजेंसी। अगर आपने मेरे साथ काम करना है, नताशा के साथ काम करना है, या आपने ममूना मुस्लिमा के साथ काम करना है तो आप इनके थ्रू काम कर सकते हैं, क्योंकि यही हम तीनों को मैनेज कर रही हैं। इनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड अब हम जाते हैं अपना बोरिया बिस्तरा समेटने, क्योंकि मेरे 2 बैग मतलब लगेज अभी हमने लिया नहीं है। हम अभी वॉशरूम के दर्शन करने आए थे एंड द वॉशरूम इज़ लश पश लाइक डूड एंड वाओ लाइक वॉशरूम्स की तरह भरा हुआ नहीं है, आप आराम से खुद से आ जा सकते हैं। लाइक क्या कहने। देखो, अगर ड्रेसेस बैग्स वगैरह की जो डिटेल्स आपने जाननी है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर रील्स वगैरह शेयर कर रही हूँ जिसमें तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताती चलूँ, जैसे ही मैंने ये पोस्टर देखा मालाबार का, तो मुझसे बहुत सारी लड़कियों ने पूछा था आपकी ये चुनमुन रिंग कहाँ की है। द चुनमुन रिंग इज़ डायमंड की रिंग एंड आई गॉट इट फ्रॉम मालाबार। सो हमारी लैंडिंग जो है वो हो गई थी, बैग्स बहुत लेट हमें रिसीव हुए थे। इसके बाद हम सीधा सिटी मैक्स गए। अब सिटी मैक्स की मैंने और मेरी मैनेजर ने शेयरिंग रूम पे बुकिंग कराई थी, विच कॉस्ट अस 50,000, मतलब कि 25,000 मुझे, 25,000 उसे 5 दिनों के। सो क्वाइट रीज़नेबल इन प्राइस, क्योंकि इस्लामाबाद में सिर्फ एक रात के 24,000 रुपये होते हैं। सो आई थिंक उस लिहाज से काफ़ी अच्छा था। एंड फिर हम 1 घंटा यहाँ खड़े रहे, कमर टूट्स हो गई हमारी। फिर जाकर बैग आए, सुकून की सांस ली।